उसको ठीक करवाने के लिए जाइए, वहां जो है ब्रोकर घूम रहे हैं, बिना घूस का आपका कोई पेपर ठीक। बेगूसराय में अभी लगातार इमर्ज कर रही है, वो है लगातार ग्राउंड वाटर का नीचे जाना। और ये एक बड़ी गंभीर बात है। हम जमुई की बात नहीं कर रहे हैं, हम साउथ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेगूसराय की बात कर रहे हैं, जहां 5 नदी। बहुत मजेदार चीज है। एक तरफ हर किसी को देख के लगेगा कि बिहार में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, जहां नदी नहीं है वहां भी पुल बन जा रहा है। और सड़क और नदी के ऊपर पुल बने ना बने, कम से कम पेपर पे तो बन ही जा रहा है पुल। तो उसको देख करके लगता है कि विकास बहुत हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो जा रही हैं। लेकिन जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे, और बहुत मजेदार है, शहरी क्षेत्र में लगभग 30% बेकारी है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 9% बेकारी दर है। ये बताता है कि जब रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को अपना घर बार छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। सरकार के तमाम दावों के बावजूद हकीकत यह है कि देश में किसानों और जवानों की आत्महत्या दर बढ़ी है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा और दुख होगा कि 1 घंटे में 2 जवान आत्महत्या करते हैं, लगभग इतने ही किसान आत्महत्या करते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप बिहार की बात करें तो 30% लोग ऐसे हैं बिहार में जिनकी उम्र 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में, 30% लोग। और जब सरकार इन जवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, अब मैं बेगूसराय की बात करता हूं आपको। बेगूसराय में पिछले दिनों में एक बहुत जबरदस्त समस्या उभर करके आई है, वो है सूखा नशा की समस्या। पुराने लोग खैनी खाते थे, हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे। आजकल का जो नौजवान है, किसी भी कॉलेज के फील्ड में चले जाइए, किसी भी कॉलेज के पिछले हिस्से में चले जाइए, कोई ऐसा सुनसान इलाका चले जाइए, आपको वहां पे सिरिंज फेंका हुआ मिलेगा। और यह बात सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। हमारे बिहार के नौजवानों को ड्रग्स में धकेला जा रहा है और आप सब लोगों को मालूम है, एक एक बार में हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। अदानी के पोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। ड्रग्स वहां से चलता है और जहां से पलायन हो रहा है, जहां नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको जो है नशे की ओर धकेला जा रहा है। जब सरकार नौकरियां देने में विफल है तो जानबूझ करके संप्रदाय के आधार पर, पहचान के आधार पर इस मोहल्ले के लोगों को उस मोहल्ले के लोगों से लड़ाया जा रहा है। नफरत लगातार समाज में, वैमनस्यता घोली जा रही है। सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए, नौकरी नहीं देने की जो खामी है उसको छुपाने के लिए समाज में जहर घोल रही है, नफरत फैला रही है। एक आंकड़ा और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, बिहार में कास्ट सर्वे हुआ। कास्ट सर्वे में कहा गया कि 7% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ग्रेजुएट हों बिहार में। जो श्रमिक वर्ग है, जिसको हम कहते हैं कि जो काम करने वाली आबादी है, जो काम कर सकती है, अगर आप उसमें देखें तो लगभग 40% लोग, जिसको हम वर्किंग क्लास कहते हैं, वो निरक्षर हैं। 40% लोग। सरकार स्कूल बना रही है, स्कूल के बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, कॉलेज बन रही है, कम से कम घोषणा तो हो ही रहा है। 2016 में बिहार में बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित था। अभी तक 16 से लेकर के 25 तक मेडिकल कॉलेज का काम पूरा नहीं हुआ है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, जो वहां पर घुसखोरी है उसको देख करके आप दंग रहेंगे। अगर हम यहाँ बेगूसराय की बात करें, बेगूसराय बिहार में रेवेन्यू के मामले में, पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना के बाद दूसरा जिला है। यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियां हैं, नई फैक्ट्रियां भी खुल रही हैं, लेकिन आप यहाँ के लोगों की स्थिति देखेंगे
तो यहां भी पलायन का दर जो है बाकी और जिलों से बहुत बेहतर नहीं है। यहां से भी लोग पलायन कर रहे हैं। यहां की स्थिति ये है, जहां पर एक आपको डेवलपमेंट दिखता है, वहां पर लोगों के बीच जब आप उनकी समस्याओं को जाकर के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बेगूसराय जिला में आज तक लगातार मांगने के बावजूद दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। और एलएनएमयू का एक सेंटर खोल दिया गया है नाम मात्र का, अभी भी लोगों को काम करवाने के लिए दरभंगा जाना पड़ता है। और स्थिति यह है कि जानबूझ करके नाम गलत किया जाता है। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं अपने हाथ से अपने कागज में अपने पिताजी का नाम JAY लिखा, कर्मचारी ने उसको JAI किया, और आप उसको ठीक करवाने के लिए जाइए, वहां जो है ब्रोकर घूम रहे हैं, बिना घूस का आपका कोई पेपर ठीक नहीं होगा। इतना बड़ा जिला है, पटना के बाद जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है, तमाम फैक्ट्रियां यहाँ पे खुली हैं, यहाँ पर विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुल सकता है? लगातार मांग के बावजूद बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई। एक जो तीसरी समस्या बेगूसराय में अभी लगातार इमर्ज कर रही है, वो है लगातार ग्राउंड वाटर का नीचे जाना। और ये एक बड़ी गंभीर बात है। हम जमुई की बात नहीं कर रहे हैं, हम साउथ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेगूसराय की बात कर रहे हैं, जहां 5 नदियां हैं। बेगूसराय पंजाब की तरफ 5 नदी है बेगूसराय में, गंगा नदी, गंडक नदी, बैती, बलान और ब्यावर, जिसको बाया नदी कहते हैं। 5 नदी होने के बावजूद लगातार ग्राउंड वाटर जो है नीचे जा रहा है। किसी भी पुराने बुजुर्ग से पूछ लीजिए, 20 फीट 15 फीट पे पानी आता था, लगातार जो है वो नीचे जा रहा है। और पानी में लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये डस्ट वाले पोल्यूशन की बात करेंगे तो कभी कभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होता है बेगूसराय, दुनिया का। आप थोड़ा दूर चलेंगे, देवना है, किसी के भी छत पे चढ़ करके देख लीजिए, व्हाइट छत जो है वो काली छत में बदल चुका है। आप एक बार बेगूसराय जाइए आइए अपने बाइक से, आप शर्ट दूसरा दिन नहीं पहन सकते। ये लगातार पोल्यूशन इस जिले में बढ़ रहा है। यहाँ के लोग वह पोल्यूशन झेल रहे हैं। लेकिन जब आप रोजगार की बात कीजिएगा तो 2 मॉडल है। अभी एक किसान भाई ने आपको कहा, एक मॉडल कांग्रेस का मॉडल था कि जिस किसान का जमीन लेते थे उसके घर से किसी ना किसी को नौकरी देते थे। आसपास जो है उसकी जिम्मेवारी होती थी कि आप स्कूल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, गोलंबर का निर्माण